थिंक एंड ग्रो रिच के इस पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगला सिद्धांत है ऑटो सजेशन यानी कि आत्म सुझाव। कुदरत ने आदमी का निर्माण इस प्रकार किया है कि वह अपनी पांचों इंद्रियों के माध्यम से अपने अवचेतन मन तक पहुंचने वाली हर उस सामग्री, हर उस डेटा पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। पर ज्यादातर लोग इसका अनुसरण नहीं करते। शायद इसीलिए वे अमीर नहीं बन पाते। आप हर काम कर सकते हैं बशर्ते आप खुद अपने आप से ये कहें कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। खुद से इस तरह बात करना, खुद को जानना ही सही मायनों में ऑटो सजेशन है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड दरअसल एक उपजाऊ जमीन की तरह है। अगर हम इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेगा। इसके लिए हमें ऑटो सजेशन या सेल्फ सजेशन को अपनाना होगा ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा ना हो। हम खुद इस काबिल हैं कि हम अपने दिमाग में आने वाले विचारों का चयन खुद कर सकें। हमारा अवचेतन मन ही हमारी सोच को हकीकत में बदलता है। इसके लिए हमें ऑटो सजेशन का सहारा लेना चाहिए। अपने सपनों को सार्थक करने के लिए अपनी सोच, अपने विचारों को आदत के रूप में लगातार उठते बैठते दोहराते रहें और आपकी यही आदत एक दिन आपको मौका देगी। और मौके दरअसल हमारे आसपास ही होते हैं। हमको तो बस उसे पहचानने भर की देर है और हम कामयाब। ये आदतें एक प्रोसेस की तरह हैं, ऑटो प्रोसेस की तरह, लगातार करते रहने की कला। तो फिर आज से ही अपने दिमाग के बगीचे में अच्छे सकारात्मक बीज बोना शुरू कर दीजिए। एक दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर पेड़ आपको सफलता रूपी घनी छाया और फल देगा। अगला अध्याय है स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी कि विशेष ज्ञान के बारे में। हर समस्या का समाधान ज्ञान है। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहने की जरूरत होगी। कामयाब लोग लगातार ज्ञान हासिल करने में लगे रहते हैं। वे रुकते नहीं। सीखते रहने का जज्बा ही उनकी सफलता का राज होता है। ज्ञान बढ़ाने का यह मतलब कतई नहीं कि आप सारे संसार की चीजों को याद करें। नहीं, आपको सिर्फ अपनी कार्य योजना, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा का ज्ञान हासिल करना है। उसकी संपूर्ण जानकारी हासिल करनी है। उस जानकारी के शीर्ष तक पहुंचना है, फिर उसे अप्लाई करना है। याद रखें, अधूरा ज्ञान आपको बर्बाद करने की ताकत रखता है। पहले ज्ञान हासिल करें, फिर अपनी योजना पर काम शुरू करें। आपके पास विजन है, लक्ष्य है, पर कोई एक्शन प्लान नहीं तो सब व्यर्थ है। और आपके पास एक्शन प्लान है पर कोई लक्ष्य ही नहीं कि जाना कहां है, तो भी सब व्यर्थ है। दोस्तों, इन सब की जानकारी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है सफल होने के लिए। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम सीखना नहीं चाहते। स्कूल कॉलेज हमें ज्ञान नहीं देते, वो हमें जानकारी देते हैं। ज्ञान हमें समाज से मिलता है, बाहरी संसार से मिलता है। दुनिया के सबसे ताकतवर दिमाग के मालिक अल्बर्ट आइंस्टीन साहब बचपन में सिर्फ कुछ महीने ही स्कूल गए, वो भी स्कूल से निकाल दिए गए। इन सब के बावजूद वे संसार के सबसे शक्तिशाली दिमाग के मालिक बने, जीनियस बने। हमें इस बात को गहराई से समझना होगा। हेनरी फोर्ड के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उन्हें ऑटोमोबाइल्स के बारे में अच्छी खासी समझ थी, जिस ज्ञान की बदौलत वे काफी सफल हुए, अमीर हुए। उन पर शिकागो न्यूज से जुड़े एक मीडिया हाउस ने ऊट पटांग लेख छापे, जिस पर उन्होंने उस मीडिया हाउस पर मानहानि का मुकदमा कर दिया। अदालत में जब फोर्ड उनके वकील के कुछ बेतुके सवालों का जवाब देने लगे तो उससे पहले उन्होंने कहा कि आपके सभी सवालों का जवाब मेरा एडमिन देगा। जब मैं आदमियों को काम पर रख सकता हूं जो मुझे हर बात की जानकारी दें, तो मुझे अपने दिमाग में इतनी जानकारी भरने की क्या जरूरत है। फोर्ड के इस जवाब से पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। यह जरूरी नहीं कि सफल होने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी हो। याद रखें, जो इंसान स्कूल कॉलेज की पढ़ाई को ही सब कुछ मानकर आगे चलकर सीखना बंद कर देता है, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। वो एक मामूली इंसान बनकर रह जाता है। अगला अध्याय है इमेजिनेशन यानी कि कल्पना करना।
इंसान जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसको बना भी सकता है। कल्पना एक कार्यशाला है जहां इंसान द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को आकार दिया जाता है। बहुत पुरानी बात है, एक बूढ़ा देसी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने उस केमिस्ट से कहा कि इसकी कैटल और लकड़ी के पैडल काफी पुराने हो गए हैं, वो इन्हें बेचना चाहता है। केमिस्ट ने वो कैटल और वुडन पैडल उस बूढ़े डॉक्टर से खरीद लिए, सिर्फ कुछ डॉलर्स में। डॉक्टर उस कीमत से खुश था। उस बूढ़े डॉक्टर ने केमिस्ट को एक कागज का टुकड़ा भी दिया। उस पर शायद कुछ फॉर्मूला सा लिखा था। अब उस केमिस्ट ने एक दिन उस फॉर्मूले पर काम करना शुरू किया। उस कागज में लिखी चीजों को मिलाया और उसका परिणाम उसके हाथ में एक किस्म का मानो सोना लग गया। उस कैटल में बनी चीज ने उस केमिस्ट की ही नहीं बल्कि उसकी अगली कई पीढ़ियों की जिंदगी बदल के रख दी। वो केमिस्ट ही क्या बल्कि पूरा कस्बा, पूरा शहर, उस शहर में रहने वाले सभी लोगों की जिंदगी बदल गई। जानते हैं उस कैटल में क्या था? कोका कोला। जी हाँ, वही कोका कोला जिसे आज पूरी दुनिया में बेचा जाता है, एक सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में। और वो केमिस्ट था असा कैंडलर। अब आप क्या कहेंगे, क्या कोका कोला की सफलता का राज वो कागज का टुकड़ा था? नहीं, वो थी असा कैंडलर की इमेजिनेशन, जिसने उसको प्रेरित किया उस फार्मूला पर काम करने के लिए, जो शायद वो बूढ़ा डॉक्टर ना कर सका, जो उसे वो बेच गया। हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है ताकि वे हकीकत बन सकें। और इस हकीकत में सिर्फ एक ही रुकावट आ सकती है और वो है हमारी खुद की नकारात्मक सोच। इसलिए सोच बदलिए और खुद पर काम करें। ना सिर्फ कोका कोला बल्कि ऐसे कई नाम हैं जैसे फोर्ड, एडिसन। इन सब की कामयाबी के पीछे एक आइडिया ही तो था। देखिए, इमेजिनेशन दो तरह की होती है। पहले है सिंथेटिक इमेजिनेशन। इस तरह की कल्पना में आप पुरानी अवधारणाओं, विचारों या योजनाओं को नए ढंग से बना सकते हैं। और दूसरी है क्रिएटिव इमेजिनेशन। इस तरह की कल्पना में आप कुछ ऐसा सोचते हैं जिसके बारे में आपके अलावा किसी और ने ना सोचा हो। यानी कि आप कुछ ऐसा बनाने की सोच रहे हैं जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया हो। इस हालत में आप बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं क्योंकि आपका आइडिया बिल्कुल नया है। सफल होने के लिए क्रिएटिव इमेजिनेशन पर फोकस करना चाहिए। अपने आइडिया को अपना जुनून बना लें, बिना रुके उस पर दिन रात काम कीजिए। और ये सब होगा एक समुचित योजना से, यानी एक प्लान से। अगला अध्याय है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। किसी भी काम को करने से पहले योजनाबद्ध तरीके से पूरा खाका बनाना चाहिए कि कैसे इस काम को पूरा करना है। समुचित ढंग से योजना बनाना आपकी इमेजिनेशन में आने वाली मुश्किलों को किस प्रकार हल करना, परिणाम जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आए, उसके लिए माहौल को अपने अनुकूल रखना, ये सब ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का ही हिस्सा है। सिर्फ प्लान सोचने से तो कुछ नहीं होगा। समुचित कार्य योजना यानी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग से ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। इस प्लान में आपके सामने आने वाली मुश्किलों के हल भी शामिल हों। आपको पता हो कि अगर ये हुआ तो मुझे वो करना है, प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी पर काम करना है। अगला अध्याय है डिसीजन, यानी कि निर्णय लेना। सफल लोग तुरंत एक्शन पर अमल करते हैं, ये उनकी खूबी होती है। टालमटोल करने वाले, कभी हाँ कभी ना कहने वाले, बाद में कर लूंगा, कल कर लूंगा कहने वाले कभी सफल नहीं होते। अपने यकीन भरे फैसले पर तुरंत एक्शन लेना कामयाबी की निशानी है। सफल लोग कोई भी फैसला लेने में वक्त बर्बाद नहीं करते। वे सबके सुनते हैं पर करते अपने मन की सकारात्मक सोच की ही हैं और उनका अवचेतन दिमाग उन्हें बताता है कि हाँ ये सही होगा। वे फैसला लेने की काबिलियत भरपूर रखते हैं। आपके अंदर जो कामयाब होने की बर्निंग डिजायर है, उसी इच्छा शक्ति से, उसी ज्ञान से, उसी आत्मविश्वास से फैसला लीजिए। आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। ये दुनिया सिर्फ सफल लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है। एक हारे हुए इंसान की यहाँ कोई वैल्यू नहीं। आपका एक गलत फैसला आपको बर्बाद कर सकता है।
इसलिए अपना हर फैसला लेने से पहले उस काम पर सोचें, समझें और फिर तुरंत एक्शन लें। टाल मटोल का रवैया आपकी सफलता में रुकावट पैदा करेगा और सफल लोगों का विजन क्लियर होने की वजह से उन्हें अपने फैसले तुरंत लेने की आदत होती है, जो आपको भी अपनी आदतों में शुमार कर लेनी चाहिए। अगला अध्याय है परसिस्टेंस, यानी कि दृढ़ता। बेशक धीरे धीरे पर लगातार चलते रहने की आदत तभी सार्थक होगी जब आपके मन में दृढ़ता होगी। दृढ़ता की कमी सफल लोगों की कामयाबी में एक बहुत बड़ी रुकावट है। यदि आप में अपने लक्ष्य को पाने की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। हार का डर हमें उठने नहीं देता, पर यही मजबूत इच्छा शक्ति कि नहीं मुझे करना है, आपको दोबारा कोशिश करने के लिए उत्साहित करती है। एडिसन अगर फेल नहीं होते या हार के डर से घर बैठ जाते तो क्या बल्ब का आविष्कार होता? फेल होने पर आपका मनोबल गिरता है, पर दोबारा उठना आपको कौन सिखाता है? आप खुद, आपका मन, आपका आत्मविश्वास। अपने लिए एक सही प्लान तैयार करें, हो सके तो उसमें एक से ज्यादा लोगों को शामिल करें। ये वे लोग होंगे जो आप जैसी इच्छा शक्ति वाले हों या आपसे भी बेहतर हों, कामयाब हों। अपने मन से हार का डर हमेशा के लिए निकाल दें। दरअसल हमारी हार हमारी विल पावर को परखने का बस एक तरीका भर है। हम जितनी बार गिरते हैं, एक ही चीज हमें हर बार उठाती है और वे है हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति। अगला अध्याय है पावर ऑफ मास्टरमाइंड। आप भले किसी भी फील्ड में हो, आपके पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप होना बहुत जरूरी है। ये ग्रुप आपके ज्ञान को बढ़ाता है। आप उनकी संगति में रहकर कुछ सकारात्मक बदलाव होता देखेंगे, ये स्वाभाविक है। आप 16 कला संपूर्ण यानी कि परफेक्ट नहीं हैं, पर हर इंसान अपने अंदर एक अलग खूबी लिए बैठा है। जब आप उस ग्रुप में मौजूद हर इंसान की खूबी पर फोकस करते हैं और हर उस खूबी को ऑब्जर्व करके अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे परफेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। आप में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। यह है अच्छी संगत का असर, पावर ऑफ मास्टरमाइंड ग्रुप। इसलिए आपको अपनी फील्ड से जुड़े सफल लोगों से मेलजोल बढ़ाना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए, उनके साथ अच्छे संबंध विकसित करने चाहिए। एक कहावत है ना कि नॉलेज इज पावर, मगर सिर्फ इसी के दम पर अमीर नहीं बना जा सकता। नॉलेज तभी पावर बनती है दोस्तों, जब उसे लक्ष्य पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का संगठन यानी ग्रुप होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ा सके ताकि वे आपकी पावर बन सके। इनकी इच्छा और मकसद वही होता है जो आपका होता है, यानी कि सफल होना। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक सिंगल बैटरी थोड़ी सी ही एनर्जी देगी। यही अगर हमारे पास एक से ज्यादा बैटरीज हों तो क्या हमें ज्यादा लंबे समय तक एनर्जी नहीं मिलेगी? ऐसे ही अगर हमारे पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप होगा तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाने से पहले हेनरी फोर्ड भी एक गरीब और अनपढ़ व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस ऐसे 50 भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर चलाया जो उनके मास्टरमाइंड थे। उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ भी दोस्ती रखी। इसी मास्टरमाइंड ग्रुप की बदौलत एक समय ऐसा आया जब फोर्ड अमेरिका के कुछ गिने चुने दौलतमंद लोगों में शुमार हो गए। जाहिर है, जब एक ग्रुप में इतने काबिल दिमाग होंगे तो परिणाम चौंकाने वाले ही होंगे। अगला सिद्धांत है द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। सेक्स यानी कि यौवन इच्छा सबसे पावरफुल इच्छाओं में से एक है। यह इच्छा इतनी मजबूत और उत्तेजक होती है कि इंसान इसके चक्कर में अपनी जिंदगी और मान सम्मान को भी दांव पर लगा देता है। ट्रांसम्यूटेशन उसे कहते हैं जब एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है कि हम अपनी यौवन ऊर्जा यानी कि सेक्सुअल एनर्जी को और प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, यह मुमकिन है। ये एक कुदरती ताकत है और ये इंसान की जरूरत भी है। लेकिन अगर अपनी इंद्रियों पर काबू पाकर हम इस एनर्जी को क्रिएटिव एनर्जी में बदल दें तो हमारी क्रिएटिव माइंड की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। हम अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल कर पाएंगे।
इस ऑडियो बुक समरी का मैं ये पार्ट यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले पार्ट में।